can't play my bitch. I don't care what they say. I don't care what they play. I don't care what they do. I don't care they play. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। आज हम फिर से आ गए सोलो वी स्क्वाड वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हम फिर से खेल रहे थे सोलो वी स्क्वाड और मिलिट्री बेस में उतरे थे। और आज फिर इस वीडियो का साउंड जो है ना ग्लिच हो जाता है, तो अभी साउंड के बगैर ही मतलब गुजारा करें। तो यहाँ पे मैं उतरा, दो स्क्वाड उतरे थे। अब ये वाला जो स्क्वाड था इसका एक बंदा तो मेरी वाली बिल्डिंग में आ गया और बाकी जो तीन बंदे थे वो तो दूसरी बिल्डिंग में। अब शॉट गन मिली और भाई नीचे आ गए, क्योंकि ऊपर तो रहते तो कीमा ही बनना था हमारा। अब पता नहीं हमें पबजी वाले गन क्यों नहीं देते, बाकी सबको गन देते हैं। अब ये एक यहाँ पे था, अब पूरा मिलिट्री बेस की ये जो बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग है, घूम घूम के कोई मतलब छत से भी कोई गन नहीं मिली, यहाँ से भी कोई गन नहीं मिली। अब ये बंदा सामने टीपीपी ले रहा था, इसके पास पीपी पॉइजन थी। हमने कहा भाई बस हो गया ना, तो इसको तो एक देते हैं शॉट गन का, तो ये हमारा थोड़ा सा गुजारा कर देता है। अब इसे उठाते हैं पीपी पॉइजन और एक एम। अब दो स्क्वाड वो लड़ रहे थे आपस में। अब मेरे पास हेल्थ भी नहीं थी, इसी हेल्थ के साथ सरवाइव कर रहा हूँ मैं। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि बॉट फाइट ले रहे होते हैं और बॉट आ जाते हैं, तो बड़ा गुस्सा आता है। तो ये भाई साहब आ गए, तो कभी कभी काम बना देते हैं, कभी कभी ख़राब कर देते हैं। अब इनके पास भी हिल नहीं थी, अब सामने भी आ गया था। अब रीलोडिंग पे आ गई, मेरी तो जान भाई एक ही लगनी थी उसकी गोली, लेकिन वो बॉट था, बच गया। अब यहाँ पे इन्होंने नॉक किए हुए थे ओपन ग्राउंड में, तो इनका किल उठाते हैं। अब ये सामने मिड बिल्डिंग में थे और पहले तो यहाँ पे वो टीपीपी ले रहे थे, लेकिन वो आगे वाली बिल्डिंग में भाग जाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने नेक्स्ट वाले जो सामने वाली बिल्डिंग है ना वहाँ पे रश कर दिया। सामने स्क्वाड था वहाँ पे, तो यहाँ पे अब मेरे पास टाइम था, वो फाइट ले रहे थे, तो मैंने कहा उनको फाइट लेने दो, मेरे पास गन भी नहीं है। तो यहाँ से मुझे मिलती है स्क्वार एल बॉट के पास से, रिस्क लेना था लेकिन इसके बगैर कोई हल नहीं था। मेरे पास हील भी नहीं थी, यहाँ से बैंडेजेस मिले और उन्हीं पे सरवाइव किया। अब वो एक जो ये मिड वाला स्क्वाड था ना, इसने नेक्स्ट वाले स्क्वाड को ख़त्म कर दिया था, तो ये तीन ही बच गए थे, वो नेक्स्ट वाली बिल्डिंग में थे। अब इस बिल्डिंग में कोई नहीं था, यहाँ पे मैं आता हूँ, तो पहले तो मैं टीपीपी लेता हूँ, साउंड लेता हूँ, मतलब नेक्स्ट वाली बिल्डिंग में पता लगे सामने वाली बिल्डिंग में, तो तीनों मुझ पे रश कर देंगे। 1 HP के साथ बचता हूँ, तो इस क्लच के लिए तो लाइक बनता है ना। अब ये बॉट लड़ रहे थे, तो मैंने कहा कुल किल उठाते हैं, तो मेरे पास स्कोप भी नहीं थी 2x से भाई हैकर। यहाँ पर किया नॉक। अब ये वाले जो थे ये नेक्स्ट बिल्डिंग में थे, अब इन्होंने कर दिया था मुझ पे रश, तो दिमाग यूज़ कर रहे थे, एक ही जगह से नहीं आ रहे थे, कोई यहाँ से आएगा, एक बैक से आएगा। तो यहाँ पे ये टीपीपी ले रहे थे, इन्हें पता था कि मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे मैं टीपीपी ले रहा था, तो मुझे साउंड आता है कि वो बैक से आ रहा है, तो दिमाग यूज़ कर रहे थे, लेकिन ऐसे कैसे। तो तीनों इकट्ठे रश कर देते हैं, मेरी तो जान खतरे को आ रही है। ये पीक करा रहा होता है कि नेक्स्ट उधर खड़ा होऊंगा मैं। अब दो इसके रह जाते हैं, तो दोनों डायरेक्ट रश कर देते हैं। मैंने यहाँ पे गन स्विच नहीं की फिर भी, हालांकि मेरी गलती थी, लेकिन बच गए बहुत। ये पाकिस्तानी भाई थे एंड वाले, और बाकी रैंडम स्क्वाड था कोई, तो बहुत मुश्किल से बचे यहाँ पे 0 HP के साथ। यहाँ से करते हैं हम लूट, फिर ढूंढने के लिए बंदे कोचिंग की जाते हैं। तो यहाँ पे एक ड्रॉप होता है, पहले तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, क्योंकि मैं सोलो था, लेवल 3 मेरे पास था, लेकिन हल्का सा डैमेज था। अब लेवल 3 फेस्ट चाहिए था मुझे, तो काफ़ी देर वेट करने के बाद कोई आता नहीं है, तो मैं ड्रॉप लूटने चला जाता हूँ। तो यहाँ से ड्रॉप लूटते हैं हमें, तो लेवल 3 मिलता है और तो कुछ नहीं मिलता, नसीब ही ऐसे हैं। तो यहाँ से ड्रॉप लूटते हैं, M249 उठाते हैं यहाँ से, क्योंकि अब सोलो भी स्क्वाड था, तो M24 जो है वो फ़ायदा दे सकती थी, तो इसने दिया भी।
और यहाँ पे मुझ पे 2 स्क्वाड जो है ना एट अ टाइम रश कर देंगे। एक को मारूंगा दूसरा आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आया, रीलोड की और मुझे साउंड आएगा भाई गाड़ी आ गई है। अब बैक से गाड़ी आ चुकी थी, वो 3 ही बंदे थे। अब इनका एक ही रहता है, गाड़ी में बगाई, गाड़ी से उतरने की तो जहमत ही नहीं की ना इन्होंने। तो यहाँ पे इनका बनाया डब्बा। तो गाइस इसके लिए तो लाइक बनता है, कमेंट में बताओ यार कैसा था। तो अभी इनको ख़त्म ही किया था कि एक और गाड़ी मुझ पे रश कर देती है। तो ये भाई साहब उछल उछल के गधे की तरह आ रहे थे, तो इसको तो रिवाइव होने नहीं देना था, तो इसको किल किया। और बॉट भैया साहब बड़े गलत टाइम पे आ गए। अब ये 2 ही बंदे थे, तो ये बंदा राइट पे दरख्त पे था, हाँ एक ये था और एक राइट पे था। अब इसको किया नॉक, ये राइट वाला ही रह गया। काफ़ी देर मतलब मैं इसे फाइट लेता ना, तो इसको करते हैं किल उठाते हैं। अब वो राइट पे चला जाएगा। थे ये पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी भाई थे हमारे, तो मैं इन पे कर देता हूँ फ्लैंग। इन्हें तो पता ही नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो गया। इनके साथ प्रैंक हो गया था, कोई इनको बताए, कैमरे में देख के ना हाथ हिला दे, इनके साथ प्रैंक हो गया। तो मैंने इन पे कर दिया फ्लैंग। इन्हें तो बिल्कुल पता नहीं था भाई साहब को, तो ये आगे दरख्त पे टीपीपी ले रहे थे कि मैं कहाँ पे हूँ। तो भाई साहब इनका यहाँ पे बनाया डब्बा। तो यहाँ पे हमारे हो चुके थे 16 किल 16वीं स्क्वाड के। अब मैं यहाँ पे आ रहा था, मुझे राइट पे बंदे नज़र आते हैं, तो मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ। पता नहीं इंटरनेट सस्ते कर जाता है, तो एकदम से मतलब कुछ समझ नहीं आती। फिर मैंने कहा भाई यहाँ पे नहीं रोकना। अब सामने भी स्क्वाड हाउस में बंदे थे, वो जो मिलिट्री ब्रिज के सामने वो है ना, यहाँ पे भी बंदे थे और वहाँ से गाड़ी भी निकली थी। अब मैं बैक पे भी देख रहा था, ये भी स्क्वाड था। अब मैं इस पे कर देता हूँ रश। अब यहाँ पे इन्होंने गाड़ी रोकी हुई थी, स्नेकिंग कर रहे थे, यहाँ पे स्नेक बने हुए थे। एक को तो पड़ती है यहाँ पे। अब मैं एक को नॉक करूँगा और जो दूसरा है ना, मुझे टाइम लग जाएगा वहाँ पे जाते जाते तो रिवाइव देते देते छोड़ देगा वो। बड़ा बुरा होता है इनके साथ। अब मुझे नज़र आता है, फिर गायब हो जाता है। मतलब मैं फायर दे रहा होता हूँ और एम ख़राब हो जाता है। अब इसको तो करते हैं नॉक, ये उछल रहा होता है गधे की तरह। भाई देख लेता है ना बंदा फायर कहाँ से आ रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ उछल के जा रहे थे। अब ये जो है उसको रिवाइव कर रहा होगा जो दूसरा था, और जब उसे पता लगता है, साउंड आता है भाई मैं पास आ गया हूँ, तो वो जो है रिवाइव छोड़ देता है। बड़ा गंदा होता है। अब वो रिवाइव छोड़ देता है भाई साहब, उसे पता नहीं होता हम यहाँ पे हैं, लेकिन स्नेक बन जाते हैं यहाँ पर। तो इनका बनाते हैं डब्बा। अब स्क्वाड हाउस में जो सामने मिलिट्री बेस के ऊपर जो घर है ना छोटा सा, वहाँ पे था स्क्वाड। वहाँ से वो फिर निकल चुका जोन में। अब मेरी गलती ये हुई कि मैंने जोन में जाने से जो है ना, जोन में नहीं गया मैं। अब मुझे जोन में जाना चाहिए था। अब यहाँ पे पूरा स्क्वाड था, उनके एक बंदे ने मुझे देख लिया था, बाकी वो फाइट ले रहे थे नीचे घरों में। तो मुझे लगा यहाँ से स्प्रे दूंगा तो कुछ एक नॉक निकाल के ना, अब मुझ पे ही एम ले रहा था तो नॉक निकाल नहीं सकता था। अब वो नीचे फाइट ले रहे थे 2 बंदे इसके, मैंने स्प्रे दिया लेकिन बच गए। लेकिन हमारे साथ यहाँ पे बहुत बुरी होगी। अब इसको लगी थी, 2 हेड लगे थे। अब इसने M24 के साथ ना मेरे बग्गी का टायर ख़राब कर दिया था, जो कि बहुत बुरी बात थी। अब जोन में भी जाना था और 3-4 बंदे ना मुझ पे ही एम लेके बैठे हुए थे, तो बहुत मतलब जान खतरे को आई हुई थी और बड़ा अच्छा खेल रहे थे। काफ़ी देर मैंने इनसे फ़ाइट ली, तो अब वो सामने मुझ पे फ़ाइट ले रहे थे, हील वगैरह की, स्मोक की। अब वो एक राइट पे आ चुका था, एक सामने था, एक लेफ़्ट पे था, और तीनों मुझ पे मतलब फायर ले रहे थे। अब इसको मैंने लिट किया, अच्छी भली पड़ी, 0 HP होगा। अब फिर हील किया,
फिर मैं लेफ़्ट पे स्मोक करता हूँ, कुछ निकलने का कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि राइट पे भी वो आ चुका था। अब मैं राइट पे निकलता तो सामने फिर राइट पे आया होता। इसने तो बिल्कुल 0 HP कर दिया था। फिर वापस जाता हूँ क्योंकि रास्ता तो कोई नज़र आ नहीं रहा होता। पूरा स्क्वाड था ये, तो ये वाला एक राइट पे था, इनका एक नॉक कर ही देता हूँ मैं। अब वो ओपन से आ रहा होगा तो एक नॉक मिल जाएगा। इनका एक नॉक मिला। अभी मेरे पास टाइम था, ये अरबी थे, अब मेरे पास टाइम था निकलने का, लेकिन यहाँ पे हील नहीं थी मेरे पास। यहाँ पे हील होती तो यहाँ पे इन्होंने हमारा बना दिया डब्बा। तो 20 किल के साथ ऑलवेज स्क्वाड। आज चिकन डिनर नहीं मिला। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।